अंबिकापुर नगर के सरगवा पैलेस रिसोर्ट में सरगुजा एपीआई कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और काशी यूनिवर्सिटी के सीनियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि खान पान में गड़बड़ी के कारण भारत देश में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है व्यायाम करने की व्यवस्था नहीं होना और स्ट्रेस के कारण शरीर का तंत्र बिगड़ जा रहा है। स्ट्रेस के कारण ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी हो रही है। डायबिटीज के कारण 15 से 20 साल पहले ही लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे समाज की भागीदारी होगी तभी इससे बचाव हो सकता है। डॉक्टर श्री राय ने बताया कि आज बच्चे पढ़ाई के बोझ तले खेल नहीं पा रहे हैं। हमें पेरेंट्स और स्कूल के टीचर को यह सब बताना पड़ेगा कि उन्हें खेलने की भी आवश्यकता है। जवान लड़के सुसाइड कर रहे हैं और इन सब का कारण स्ट्रेस है। यह साइलेंट किलर है। हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी स्वस्थ समाज इस देश को हम दे पाएंगे। रविवार को सरगुजा एपीआई कॉन्फ्रेंस में देश के विख्यात 300 चिकित्सकों ने किया अपने अनुभव को साझा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई तकनीकी व दवाइयों पर भी मंथन किया गया। सम्मेलन में सर्वहारा वर्ग को सुविधाजनक तरीके से सस्ता एवं सुलभ इलाज कैसे उपलब्ध हो, इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा नई बीमारियां, नई तकनीक एवं नई दवाओं के बारे में अपनी जानकारी एक दूसरे से साझा की गई। एवं इस आयोजन के अध्यक्ष डॉक्टर लखन, सेक्रेटरी हर्षप्रीत टुटेजा थे। मैं डॉक्टर मधुकर राय, बनारस में पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर था। अभी मैं रिटायर होके खुद का और एक हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ। आज के सेमिनार के बारे में बताइएगा सर, और किस प्रकार का सेमिनार था और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, क्या उद्देश्य? आज का ये सरगुजा के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस था। इसमें हम लोगों ने जो परिचर्चा की उसमें समाज में अभी जो डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, डायबिटीज की वजह से किडनी पर, लिवर पर सब पर असर हो रहा है और उससे हमारे समाज पर क्या इसका असर पड़ रहा है। और इसको हम लोगों ने सब कुछ बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है और जो हम लोग लाइफस्टाइल को अपने खराब कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज खो रहे हैं। जो बड़ी संपत्ति हमारी है, स्वास्थ्य खो रहे हैं और इस स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाएगा, इसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया कि एक व्यक्ति से या डॉक्टर से नहीं ही होगा। ये डॉक्टर एक गाइडिंग फोर्स होंगे, लेकिन इसके साथ समाज के हर लोगों को, शिक्षक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और जितने लोग हैं सब लोग मिल करके एक अच्छे समाज की, अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम और एक मानसिक तनाव से दूर रहने का व्यवस्था करें, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो हेल्दी हो। अगर हेल्दी यूथ होगा तो एक हेल्दी नेशन बनेगा, हमारे नेशन पर इकोनॉमिक बर्डन नहीं होगा तो हम लोग एक अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये किन किन वर्गों में आ सकता है ये जो डायबिटीज है, और सरगुजा में एक आंकड़े की बात करें तो कितने आंकड़े होंगे ऐसे पेशेंट? देखिए, दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। हमारे यहाँ आंकड़ों पर काम होना अभी बहुत बाकी है। इस देश में आंकड़ों की बहुत कमी है और जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, हम तो बात करते हैं तरह तरह के आंकड़े को इकट्ठा करने का, लेकिन स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात हम कभी नहीं करते कि हमारे यहाँ कितना डायबिटीज है। और बहुत छोटे छोटे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। आप कभी जनसंख्या की तरह आपने कभी आंकड़ों की इकट्ठा की कि लोगों का हेल्थ कैसा है और कैसे क्या क्या बीमारियां हमारे यहाँ हैं जिसको हमको एड्रेस करना है। जिस दिन हम वेलफेयर नेशन बन जाएंगे, जिस दिन हमको हर लोगों को दवा फ्री देना होगा, उस दिन आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में कितना पैसा खर्चा होगा स्वास्थ्य के लिए। अभी तक सबको अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। उस स्थिति में जिस दिन सरकार को देना पड़ेगा तो कितना पैसा लगेगा। तो अच्छा नहीं है कि हम जो है अच्छा पानी दें, अच्छा वैक्सीनेशन दें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें जिससे कि वो स्वस्थ रहें, उनको खेलने की जगह दें, उनको मानसिक तनाव से दूर रखें, जिससे कि हमारा यूथ जब निकल रहा है तो वो एक प्रोडक्टिव यूथ हो, वो बीमार यूथ ना हो और वो हेल्दी यूथ हो। हेल्थ इन माइंड एंड हेल्थ इन बॉडी, दोनों चीज उनको होना जरूरी है, तभी वो समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसको कैसे किया जाए। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए सब चीजों। सरकार को तो ही ध्यान देना चाहिए, सरकार ही तो सब कुछ करेगी। सरकार ही तो अपनी चीजों को, रोड बनाने की योजनाएं हैं, पॉलिसी बन रही, रोड बनने की, ब्रिज बनने की, स्वास्थ्य बनाने की क्या पॉलिसी बन रही है? स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, कैसे हम करेंगे, कैसे लोगों को स्वास्थ्य रखेंगे,
तो स्कूल को आप जब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उनसे कहिए कितनी चीजें उनके उसमें हो, उनके करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। आप मकान बनाने के लिए कहते हैं कि इतना सेटबैक छोड़ो, स्कूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं कि इतना बड़ा फील्ड होना जरूरी है? उसके बगैर आपको स्कूल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों सब लोग स्कूल खोल के बैठ जाते हैं 2-2 कमरे में? क्यों बच्चे दिन भर वहां बैठे रहते हैं? क्या लगता है किसकी चूक है, किसकी गलतियां होंगी? पूरे समाज की चूक है। हम किसी एक को नहीं इसको दे सकते हैं, हम सिर्फ अपने को देखते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि समाज को नहीं देख रहे हैं, हम अपने को देख रहे हैं। और जिस दिन अपने को देख के अपने पड़ोस को देखने लगेंगे और लोगों को देखने लगेंगे तभी कुछ होगा। और समाज में नेता भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, सब हमारे बीच से तो आ रहे हैं और सबको हमारी समस्याएं पता है। इसको हमको ही कवर करना पड़ेगा और अपनी समस्या खुद लेनी पड़ेगी। ठीक है।